अगर आप फिट और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आपके खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी हैं। उसमें से सबसे पहला बदलाव है आपको ठंडा खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने को भी ठंडा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी लगती है खाना पचाने में। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ तो पेट को खाली छोड़ना ही चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना बड़े आसानी से पचता है। और दूसरा, आपको व्हाइट राइस कितने भी पसंद हो, अगर आप वेट को लूज करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले आधी ही कैलोरी होती है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसे लगे कमेंट सेक्शन में। बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो कि अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर से उस घर को बनाने का खर्चा, ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन पर अब शायद अंडर प्रिविलेज लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 23 साल की सिविल इंजीनियर पेराला मनासा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने सीवरेज पाइप्स को यूज करते हुए अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल घर बनाए हैं, जिसकी कीमत मात्र 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए के बीच में है, जिसे मात्र 15 दिनों में तैयार किया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने घर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। गाइस, आपको पेराला मनासा की मेहनत और उनकी ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारिक जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारिक जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस, इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। जब वो पैदा हुआ तो वो अंधा था। आसपास के लोगों ने ये देखकर उसके मां बाप को कहा कि ये तो किसी बोझ से कम नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए। अंधा होने की वजह से बमुश्किल उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन वो पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th में 90% मार्क्स बनाने के बाद वो 11th में साइंस लेना चाहता था, लेकिन आंध्रा का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन देने को तैयार ही नहीं था। कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उसे साइंस में पढ़ने को मिला। 12th में अच्छे मार्क्स बनाने के बाद वो IIT में पढ़ना चाहता था, लेकिन इंडिया की कोई भी IIT उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने यूएस की नामी यूनिवर्सिटी MIT में अप्लाई किया और वो इंडिया का पहला ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट बना जिसे MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इसके बाद वो चाहता तो अच्छी सैलरी पे वहां पे काम कर सकता था, लेकिन वो इंडिया आया और उसने अपने जैसे लोगों को हेल्प करने की सोची। इसके बाद उसने हैदराबाद में बुलांट इंडस्ट्री की स्थापना की और वहां पर दिव्यांग लोगों को नौकरियां भी दी और उन्हें सम्मान से जीना भी सिखाया। गाइस, जिसे लोग बोझ समझते थे, आज वही लड़का 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उनका नाम है श्रीकांत बोला। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।